उससे पहले दोस्तों उनका भी व्यवसाय हुआ करता था, सुपारी का कारखाना हुआ करता था। उससे पहले उन्होंने फिर व्यवसाय की धीरे धीरे शुरुआत की। ट्रेडिशनल मार्केट से निकल के डायरेक्ट सेलिंग में आए। जब डायरेक्ट सेलिंग में आए तो शायद पहली बार वो दिशा नहीं थी कि इस व्यवसाय में कितना आगे बढ़ सकते हैं, पर दोस्तों अपने सीनियर के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास रखा, विक्ट्री फाउंडेशन के हमेशा से साथ में चलते गए। और हमेशा एक सपना था कि एक सपने के साथ अगर मैं काम करूंगा तभी वो पूरा हो सकता है। और दोस्तों उसके साथ हजारों लोग का टीम बनाया, बहुतों के सपने पूरे किए, उनके टीम में कई कार अचीवर्स है और धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ते गए। आज एक मुकाम में दोस्तों खड़े हैं। ऐसे सीनियर लीडर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने टीम को आगे, हमारा जितना एंटायर टीम यहाँ बैठा है उनको आगे गाइडलाइन देके वो बिजनेस की शुरुआत उन्होंने कैसे की, इस व्यवसाय से वो आगे कैसे बढ़े और आज हमारी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम अ सीनियर लीडर ऑफ न्यूट्रीमैक। दोस्तों एक बार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। मिस्टर अनमोल पंद्राम सर, कम ऑन द स्टेज। तो तालियां जोरदार होनी चाहिए मिस्टर अनमोल पंद्राम सर के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कितना पब्लिक है यहाँ? 200 के ऊपर 400 लोग हैं और 4 लोगों की आवाज भी सही तरीके से नहीं आई। फिर से मौका देना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। अब लग रहा है कि कुछ हो रहा है दोस्तों। जैसे कि मेरे बारे में रिस्पेक्टेड अनिकेत सर ने तो बताया है, जानकारी दिया है, पर मैं खुद आपको देना चाहूंगा। मैं अनमोल पंद्राम फ्रॉम सेवाग्राम, और इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सुपारी का कारखाना, प्रॉपर्टी का काम, फोटो स्टूडियो, ये तीनों बिजनेस के साथ में ये तीनों ब्रदर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या दे सकता है किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये हो सकता है कि किसी जान पहचान के व्यक्ति के माध्यम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला होगा, या किसी दोस्त या किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से मिला होगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं होगा जिसने इस इंडस्ट्री में आने का चुनाव किया होगा। चुनाव किया आपने इस इंडस्ट्री में मुझे करियर बनाना है? कितने लोग हैं जिन्होंने चुनाव करके इस इंडस्ट्री में कदम रखा है? कोई व्यक्ति? किसी ना किसी को जोर जबरदस्ती से ऐसा कुछ तो भी आपको लाया होगा। बिजनेस दोस्तों ये संबंधक नहीं है, ठीक है ना? ये बिजनेस सम्मान का बिजनेस है। कोई रिलेशन देख के अगर ये बिजनेस में एंटर कर रहा है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। हमें किसी भी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के अंदर में जब एंट्री करवाना है तो एक सम्मान के साथ में, संबंध के साथ में नहीं, एक सम्मान के साथ में एंट्री करना है। और इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है दोस्तों तो बड़ा सोचना है हमें। बड़ा क्यों नहीं हो पाता बिजनेस में? हमारा बड़ा क्यों नहीं हो पाता है? आगे बढ़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। जिस काम को करते हैं ना उसी काम को गाली देने वाले हम लोग हैं। हम नौकरी करते हैं, अगर पूछते उनको सर बड़ा हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल भी आते हैं, सर मेरे पास में समय नहीं है, नौकरी में 8 घंटा 10 घंटा चला जाता है, बड़ा हार्डवर्क कर रहा हूं। जिसको हार्डवर्क बोलते हो ना वो हार्डवर्क नहीं है दोस्तों, वो काम नहीं है, वहां पे कभी सक्सेस नहीं मिल सकता। जिस काम को आप कर रहे हो ना, जिसे 4 पैसा हमारे घर में आ रहा है दोस्तों, उसी के वहां पे जहां पे काम करते हैं उसी बॉस को हम गाली देते हैं। किसी संस्था में काम कर रहे होगे, किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे, देते या नहीं देते? जहां पे भी एम्प्लॉय बन के काम कर रहे होगे वहां के बॉस को गाली देते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो गाली देते हैं? देते या नहीं देते? यार ये बॉस इतना खड़ूस है यार, कभी भी बुला लेता है हमें। हम काम से मोहब्बत नहीं करते, काम से प्यार नहीं करते दोस्तों। वैसे तो खेत में हल चलाने वाला भी कभी मुझे बताइए आपकी, वो भी हार्डवर्क करता है। सबसे हमसे भी ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है? खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति, खेती में काम करने वाला व्यक्ति। बट उसको हल चलाता तो है लेकिन बैल को गाली देता है, वो तो अपने काम को ही गाली देता है। जिससे काम करवा के लेते हैं उसी को गाली देता है, मोहब्बत नहीं करता है दोस्तों। वो मजबूरी है हमारी,
और लोग बोलते हैं दोस्त हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जब तक हम कोई भी बिजनेस में अगर स्पेशली अगर बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे दोस्तों तो इस इंडस्ट्री में कभी बड़ा नहीं बन सकते। अगर इस इंडस्ट्री में आपको बड़ी सोच नहीं है तो इस बिजनेस को कभी बड़ा नहीं कर सकते हो। हमारी सोच को बढ़ाना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस काम को करते हैं, जिस काम से हमारा ड्रीम पूरा होने वाला है, जिस काम से हमारा पर्पस पूरा होने वाला है, जिस काम से आपकी हर चीज पूरी होने वाली है दोस्तों, उस काम को कभी गाली नहीं देना है। अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं, क्या सर ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, हमसे तो हो नहीं रहा है, फालतू में मैं ज्वाइन कर लिया। यानी जिस काम को आप जिस काम से ड्रीम बनाना चाहते हो दोस्तों, पूरा करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, उसी काम को आप इस तरह से बात करते हैं। कब हम अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट करेंगे? लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? लोग आपके प्रेजेंटेशन की रिस्पेक्ट क्यों करेगा? जिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज अधिकांश लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। कई लोग करोड़पति हुए हैं, कई लोगों ने घर बनाया है, कई लोगों ने बड़ी कार लिया। यहीं पे हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर हैं जिन्होंने 5 करोड़ का घर इसी व्यवसाय के माध्यम से बनाया दोस्तों। उन्होंने बड़ी सोच रखी है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। और हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी सोच नहीं रखना चाहते दोस्तों। अब कैसे सक्सेस होंगे? ये क्या है? योर सक्सेस अवर मिशन। आपकी सफलता में हमारी मिशन है, आपकी सफलता हमारा मिशन है। स्पिरिट फाउंडेशन की तरफ से यह प्रेजेंट किया गया है दोस्तों। आपकी जब सफलता होगी तब हमारा मिशन पूरा होगा। मुझे एक चीज बताएं, कितने लोग यहां तक आना चाहते हैं दोस्तों? ऐसे कितने लोग हैं आज भी हाथ खड़ा करने के लिए डर रहे हैं? तो बिजनेस क्या कर पाएंगे हम? यहां तक पहुंचना इतना आसान है क्या? कितने ठोकरें खाना पड़ेगा आपको, कई दरवाजे को ठोकना पड़ेगा आपको, कई लोग मुंह के ऊपर दरवाजे ठोक के जाएंगे दोस्तों। ये सहन करना पड़ेगा आपको। ये है हमारे अंदर क्षमता? जी सर। कितने लोगों के अंदर क्षमता है? जी सर। इसमें भी ज्यादा नंबर नहीं है। लोग तो 400 बैठे हैं इस हॉल में, क्यों नहीं के सर? 400 लोग बैठे हैं ना, और 4-8 लोगों की भी आवाज नहीं है, आवाज या हाथ नहीं है। कोई ऐसा कर रहा आधे में, यानी वो आधे में ही उतरने वाला है, ठीक है ना? कोई बोल रहा है करूँ के नहीं, वो तो स्टार्टअप ही लेने वाला नहीं है, ठीक है ना? हमारे प्रोग्राम की शुरुआत 11 साढ़े 11 बजे हुई, तभी भी कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, क्योंकि ये हमारी भारत की संस्कृति है, ठीक है ना? ये हमारे भारत की संस्कृति है, क्योंकि उनको मालूम है वर्ल्ड वॉर में वही मारे गए थे जो जल्दी पहुंचे थे, ठीक है ना? करके वजह से वो परंपरा को अभी भी जिंदा रखा है, ठीक है ना? क्या करना चाहते हैं दोस्तों? हम कौन से इंडस्ट्री में है ये सबसे पहले हमें तय करना है। हम कौन से सीट पे बैठे हैं? ये हॉट सीट पे बैठे हो दोस्तों, इसी भीड़ का हिस्सा थे कभी हम। जब लोगों को साथ में ज्यादा पहचान नहीं था, बहुत सारे लोगों ने मना किया, अपने ने मना किया दोस्तों इस बिजनेस को करते समय। और ये मैं ही उदाहरण, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करे और जितने भी लोग सक्सेस हुए, हर व्यक्ति के साथ में हर व्यक्ति को यही मुकाबला करना पड़ा। इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर चाह लिया, बड़ी सोच बना लिया आपने, तो मुझे लगता है दोस्तों इससे आसान बिजनेस इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। अगर आपने बड़ी सोच अगर तैयार कर ली तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये दुनिया की पवित्र इंडस्ट्री मानी जाती है दोस्तों। हम अगर आप हमारी नजरियों से अगर देखते हो तो बिजनेस हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करते हैं और सारा कोई मार्केट का व्यक्ति हमें देता है, कोई रिलेटिव देता है, कोई भाई देता है, कोई फ्रेंड देता है, कोई अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति देता है। सलाहकार कौन है आपका? बीमारी आपकी है तो ठीक किसको करना पड़ेगा? किसके पास जाओगे आप? पैसा कमाने की बीमारी किसको है? हमें है ना। इसकी बीमारी ठीक कौन करेगा? मार्केट का व्यक्ति नहीं, वो पढ़ा लिखा है, वो बड़ा बिजनेस वाला है, वो मार्केट का बिजनेस वाला है, यहाँ का बिजनेस वाला नहीं है। मार्केट का बिजनेस वाला यहाँ पे फेल हो सकता है, ठीक है ना? तो आपको अगर बीमारी है पैसा कमाने की, तो डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे, ये सभी लीडर्स यही इलाज आपका कर सकते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकते। नहीं, मेरा रिलेटिव है ना, मेरा मामा मना कर रहा था, मेरे मामा ने 5 कंपनी में काम किया, वेरी गुड,
5 कंपनी में काम किया, एक में सक्सेस नहीं, और वेरी गुड। और उसकी बात सुनते हैं हम, एक में तो गया लगाने को होना था ना। 5 कंपनी में काम करने के बाद में भी एक कंपनी में सक्सेस नहीं है, इसकी बात सुन रहे हो आप। फिर और आगे बढ़ते हैं तो वो मिलता है एक धूमकेतु, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज रहता है जिसके पास में। सर मैंने तो सर, ये आप तो अभी नए नहीं हो, मैं तो 12 कंपनी में काम किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सक्सेस किसने में हुए? सक्सेस कितने कंपनी में हुए हैं? सर सक्सेस एक भी कंपनी में नहीं है। हम उसकी बात सुनते हैं, हमें लगता है उसने 12 कंपनी में काम किया, उसके पास ज्यादा नॉलेज है। अरे नॉलेज रहता तो 12 में से 1 में नंबर लगता था उसका, और हमारा ये पहला ही है दोस्तों, और तभी भी नंबर लग गया। क्योंकि बड़ी सोच आपकी करियर, आपका उज्जवल भविष्य बना सकता है दोस्तों। आपका एक डिसीजन कारण होना चाहिए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का, केवल मात्र। हजारों कारण आपको होंगे ना करने का ये बिजनेस को, एक कारण होना चाहिए अपने परिवार के लिए। ये परिवार के लिए करना है दोस्तों, ये आने वाली जनरेशन के लिए करना है। आज अगर बात करते दोस्तों हमारे देश की व्यवस्था क्या हो रही है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे देश के 90% लोग केवल मात्र मोबाइल में पड़े रहते हैं। ठीक है ना? वो कौन लोग हैं? वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं। 50,000 का एप्पल फोन यूज करते हैं, वो कौन लोग हैं? मिडिल क्लास वाले लोग हैं। और इस बिजनेस के लिए 10,000 रुपए उनके पास नहीं है, एप्पल का फोन यूज करते हैं। घर में खाने के लिए एक एप्पल नहीं है, लेकिन एप्पल का फोन यूज करता है। कौन लोग हैं वो? मिडिल क्लास लोग हैं वो। और वही मिडिल क्लास लोग यहाँ पे बैठे दोस्तों, अपनी सोच अगर बदल दिया तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए रोक दे दोस्तों। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं है। दुनिया में एकमात्र ऐसी ताकत है जो आपको रोक सकती है। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? आप खुद हो। अगर सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो ये बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता आपके साथ। सपना आपका है, पूरा आपको करना पड़ेगा, बाजू वाला नहीं करेगा। सपना हमारा है, बाजू वाले से अपेक्षा करते कि इसमें पूरा करना चाहिए। क्यों करेगा पूरा? नहीं करेगा पूरा। हमारा सपना है, हमें पूरा करना पड़ेगा। 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, और 10 लोगों को मिलने के बाद बोलते हैं सर 10 लोगों ने मना कर दिया, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं। 11वें व्यक्ति जो है ना, आपका इंतजार कर रहा है। हम पहुंच नहीं पाते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया ना, हो सकता है किसी का, कितने लोग हैं यहाँ पे जिसका 12 बार फॉलोअप हुआ है? ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है कोई व्यक्ति? किसी पहले फॉलोअप में, दूसरे फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में आया होगा। मेरा 12 से 13 बार फॉलोअप करने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ कि चलो अभी पीछे छूट जाएगा। जहां पे भी मिलता था ठोकता था, ठीक है ना? कहीं पे भी नहीं छोड़ता था, चौक में भी जाओ तो भी। एक आखिरी का फॉलोअप ऐसा हमारा, अभी बोला इसको देना पड़ता है, ये देने के बाद ही ये चुपचाप बैठेगा, लेकिन पीछा और बढ़ गया। ठीक है ना? तो फायदा किसका हुआ दोस्तों? ठीक है, इतना जबरदस्त सिस्टम, इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री में सबसे पहले दोस्तों मैं सौभाग्यशाली हूं। हम सब लोग सौभाग्यशाली है, इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री हमें लगी है, हमारे पास है। इतने खूबसूरत मेंटर्स लोग हमारे पास में हैं, और ये मेंटर्स के मार्गदर्शन में अगर काम करेंगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप एनएनएक्स में, विक्ट्री फाउंडेशन सिस्टम में कभी फेल होने वाले हैं दोस्तों। इतने जबरदस्त मेंटर्स हमारे पास में हैं। यही मेंटर्स लोगों ने हमें वहां से बाहर से यहां तक पहुंचाया दोस्तों। कभी भीड़ का हिस्सा करते थे, हम रहा करते थे। कभी हमने भी बैठ के प्लान देखा था, पीछे कोने में बैठ के इतना सोचा, इतना बड़ा सोचा दोस्तों, तो हमें डर लगता था। सपना इतना बड़ा देखा था, हमें डर लगता था। हाथ पांव हिलते थे कि कैसा पूरा होगा, ये डर लगता था। और सपना वो देखो दोस्तों जो डर लगना चाहिए। सपना वो मत देखो कि एक कदम डालने के बाद वो मिल जाए आपको। डर लगना चाहिए सपनों से कि पूरा कैसे होगा और पूरा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर काम करो दोस्तों, इंडस्ट्री मिले आपको। और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हम बैठे हैं, सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री की
पहले पूजा करना है, रिस्पेक्ट करना है। हम अगर अपनी इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना दोस्तों, आपका रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा कोई। आप अपने लीडर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपका कभी रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये अपेक्षा नहीं करना है। आप अगर अपने सिस्टम की पूजा नहीं करोगे, आप अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कभी आपका भी रिस्पेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे डिसिप्लिन होती है दोस्तों, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री की, अपने सिस्टम की, अपने लीडर्स की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना है, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये सभी चीजें होगी आपसे, जी सर, सभी चीजें होगी जी सर। कि वही इधर से जाने के बाद में अभी तो मोटिवेट हो गए, 1-2 दिन बढ़िया रहेंगे हम, ठीक है ना। कल सीनियर फोन करेगा, सर आज नहीं कल करेंगे ना, ठीक है ना। हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, मैसेज कैसे फॉरवर्ड करते हैं हम, ठीक है ना, वैसे काम को भी फॉरवर्ड करते हैं। जिंदगी लगी है हमारी, और मुझे ऐसा लगता है वाकई आप सीरियस हो जिंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने सपनों के बारे में अगर सीरियस हो दोस्तों, तो मजाक नहीं करना है, मजाक नहीं करना है दोस्तों। आप कुछ भी कर सकते हो इस बिजनेस में। सक्सेस होने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा होगा किसी आपके लीडर ने, नहीं तो हर संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री में कोई ना कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती है दोस्तों। ये ऐसा व्यवसाय है जो लोग पूरी दुनिया घूमने के बाद इस इंडस्ट्री में आते हैं, और वहीं से कई लोग मार्केट के बोलते हैं जिसके पास काम नहीं होता उस इस बिजनेस को करता है। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, जिसके पास काम नहीं होता, जिसकी औकात नहीं होती, वो बिजनेस को नहीं करता है। जिसकी औकात होती है वो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होकर दिखाता है दोस्तों। और आप सभी लोगों में वो पोटेंशियल है, सभी लोगों में वो मास्टर की है दोस्तों। आप अपने मास्टर को समझने का कोशिश करो, की को निकालने की कोशिश करो दोस्तों। कौन बोलता है कि ये आपसे नहीं होगा? और कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अगर किसी अच्छे आदमी के पास, एजुकेटेड आदमी के पास पूछने के लिए जब जाता है कि मैं एमबीबीएस करने जा रहा हूँ, अरे बेटा वो बहुत महंगी पढ़ाई है, तेरे से नहीं होगा, ये अपने जैसे लोगों का काम नहीं, ये पैसों वालों का काम है। पहले खेती वाले के लोग, खेती वाले का बेटा खेती करता था, मालूम है आपको परंपरा ये? जी सर। खेती वालों का बेटा खेती करता था, एक टीचर का लड़का टीचर बनता था, ठीक है, एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता था। आज खेती वाले का भी लड़का डॉक्टर बन सकता है, खेती वाले का लड़का भी एक इंजीनियर बन सकता है, खेती वाले का लड़का एक वकील बन सकता है। तो दोस्तों, एक खेती वाले का लड़का भी एक डायमंड बन सकता है दोस्तों। ये प्रूव हो चुका है। कोई भी कैटेगरी में दुनिया की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं जो यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एक गुपचुप बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक आटा चक्की पे काम करने वाला, हर व्यक्ति यहाँ पे सफल है दोस्तों। तो वो बन सकते तो हम नहीं बन सकते? हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? यहाँ पे हमें कमी दिखती है, लेकिन मार्केट में जब जाते हैं तो दुनिया का पूरा भूगोल हमारे पास रहता है। मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास वो ज्ञान है, मैं तो जानता हूँ इस इंडस्ट्री को ऐसे करना चाहिए, ये इंडस्ट्री ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, ये तो मेंबर बनाने का काम है, ये तो टोपी पहनाने का काम है। हाँ हाँ, ये टोपी पहनाने का काम है। अगर टोपी पहन के अपने घर में लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं, सपना पूरा हो सकता है, अपना करियर बन सकता है, तो मैं टोपी पहनने के लिए और टोपी पहनाने के लिए रेडी हूँ। क्या आप लोग रेडी हो दोस्तों? जी सर। पक्का? जी सर। क्योंकि समय ज्यादा इजाजत देता नहीं है, सब ऐसे आंख फाड़ के देख रहे हैं कि कब छोड़ता है, आज छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, कि हमें कल फिर से करना पड़ेगा शो, ठीक है ना। तो मुझे इतना समय दिया सभी मेंटर्स लोगों का धन्यवाद है, और जिनके वजह से मुझे ये इंडस्ट्री मिली, जिनके वजह से ये एजुकेशन मिला, जिनके वजह से मुझे ऐसा बनाया है। पहले मैं ऐसा नहीं था। एक आइडेंटिटी मुझे इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिली, एक पहचान मुझे इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिली। एक कलेक्टर की अगर बात करते दोस्तों, तो कितना जिला संभालता है? एक जिला संभालता है या 10 जिले संभालता है? एक सर, एक ही जिला संभालते हैं ना, उसका पावर केवल मात्र एक ही जिले में होता है। यहाँ पे सब लोगों ने ऐसा एजुकेशन दिया, सभी लोगों को ऐसा एजुकेशन दिया, ऐसा तैयार किया कि आज जिले की बात तो छोड़ दो, आज कोई स्टेट संभालने लायक हमें बना है। ये पावर केवल मात्र एनएमएक्स विक्ट्री फाउंडेशन और वहां के मेंटर्स लोगों की है, इतना सक्षम बनाया है दोस्तों। आप भी जब यहाँ पे आओगे ना, आप ऐसा नहीं लोगे। आज भले आपको बोलना आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तो बोलना आ रहा है। इसके लिए कोई एमबीबीएस बनने की जरूरत है नहीं ना। आपको लग रहा होगा मेरे अंदर सर टैलेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में टैलेंट की जरूरत नहीं है, ये जीरो टैलेंट की जरूरत है इस बिजनेस में।
इसमें टैलेंट चाहिए? कौन बोलता है टैलेंट चाहिए? कौन बोलता है कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए टैलेंट चाहिए? नहीं सर। नहीं चाहिए ना, जीरो टैलेंट। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस कितने बजे का था? ये मीटिंग कितने बजे का था? ट्रेनिंग 10:30। तो 10:30 बजे अनपढ़ आदमी या पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आ सकता है और अनपढ़ आदमी भी 10:30 बजे आ सकता है। टाइम पंक्चुअलिटी अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है और पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझ में आता है। बात सही है? जी सर। जो मैं बोल रहा हूँ वो अनपढ़ आदमी भी बोल सकता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल सकता है। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत है? नहीं है ना। तो नहीं है तो आप बराबर बने। आप अपने आप को कम मत समझो दोस्तों। हम कम समझते हैं, हम खुद जज करते हैं वो चीज को। नहीं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस हमारे लायक नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस हमारे लायक नहीं है। दुनिया के हर बिजनेस को आप अपने लायक बना सकते हैं दोस्तों, जो आपको यहाँ पे काम करना है और लायक करके दिखाना है दोस्तों। ये लायक नहीं है हमारा बिजनेस। बिजनेस को लायक बना दो, बिजनेस को झुका दो। हम क्या है? और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी मालूम है आपको? कौन सी कीमती चीज है? सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है इस दुनिया में? हाँ जी, हाँ जी, पीछे वाले, ऊपर वाले, ऊपर नहीं है ना? हाँ? क्या है कीमती चीज? सब लोग बोल रहे हैं टाइम है। मैं बोलता हूँ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज प्रॉब्लम है। ठीक है ना? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है प्रॉब्लम। और ईश्वर अल्लाह खुदा ये प्रॉब्लम उसी की झोली में डालता है जिससे मोहब्बत करता है। उसी की झोली में डालता है जिससे विश्वास करता है, क्योंकि उसको मालूम है ये प्रॉब्लम की औकात केवल मात्र ये ही बना सकता है, ये ही बना सकता है। इसीलिए हमें प्रॉब्लम देता है दोस्तों। उसी के जिंदगी में प्रॉब्लम आता है। कभी अधिकांश लोग बोलते हैं सर बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं करने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या है? हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, परिवार या व्यवसाय? क्या है? परिवार। परिवार है ना, तो हम परिवार को वाकई समय देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ, सबसे पहले ज्यादा समय कहाँ देते हैं? पैसा कमाने के लिए। ये जॉब होगा 8 से 10 घंटा वहां देते हैं। किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडस्ट्री को हम देते हैं। देते या नहीं देते? और बोलते हैं हम परिवार। ठीक है ना? सबसे जिंदगी में समय हम जहाँ पैसा कमाने के लिए लगाते हैं, जहाँ जिस संस्था ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा हमारा समय होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा समय वहां जाता है हमारा। आज ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस आपको समय दे सकता है, पैसा दे सकता है, परिवार की सुरक्षा दे सकती है और समय की आजादी दे सकती है। आज मार्केट में लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं है, समय है पैसा नहीं है। ये चारों चीज अगर हमें चाहिए दोस्तों तो केवल मात्र एक ही इंडस्ट्री है, वो है एनएमएक्स विक्ट्री फाउंडेशन सिस्टम। और ये मेंटर ये आपके झोली में डाल सकते हैं दोस्तों। कितना लोग लेने के लिए तैयार है ये आपको डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है? पक्का? ये नागपुरी भाषा है कि कोई हैदराबादी भाषा है? हमारी है ना? सभी जीवित है सभी लोग? कोई चला गया है? एक बार जोरदार अपने आप के लिए ताली बजाएंगे दोस्तों। अगर आज छोड़ आप 26/7/2026 को, तो जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएंगे। तो ये हमें करना है, क्या करना है? आज इसी वक्त हमें डिसीजन लेना है दोस्तों। जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए जाना है। क्या तैयार हो सभी लोग? जी सर। तो दोस्तों मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, कभी मिलेंगे तो बोलेंगे, ठीक है ना? कंटिन्यू करना चाहिए, खत्म करना चाहिए? कुछ लोग बोलते होंगे यार कब जाता है यार, इतना पका रहा है यार। ठीक है ना? जितने भी लोग जो पके हैं, ठीक है ना, धन्यवाद करता हूँ मैं कि इतना समय तक सुना आपने। ठीक है ना? जो भी जैसा भी बोला होगा टूटा फूटा, ठीक है ना, मुझे लगता है अगर फायदा होगा, अगर लेते हो आप, कर्मों में परिवर्तित करते हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो जिंदगी चल रही हो तो चलेगी हमारी। ठीक है? तो दोस्तों मैं अनमोल पंद्राम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरे शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे की जानकारी के लिए
टाइम पे करके मैं नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां मिस्टर अनमोल पंडराम सर के लिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों।